आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है ताप जिस पर एक वायुमंडलीय दाब वाली नाइट्रोजन का वर्ग माध्य मूल वेग साधारण ताप दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड के समान होगा है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो दोस्तों, साधारण ताप सामान्य ताप दाब पर हमें बताना है कि वह ताप जिस पर कि एक वायुमंडल दाब वाली नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन का यहाँ पे दाब दे रखा है हमें Pn2। नाइट्रोजन का दाब कितना है? एक वायुमंडल। ठीक है। नाइट्रोजन का वर्ग माध्य मूल वेग Vrms नाइट्रोजन, ये दोस्तों बराबर हो जाता है साधारण ताप दाब पर, सामान्य ताप दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड के समान हो, यानी Vrms कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2। और यहाँ पे CO2 हमारी किस ताप पर है? सामान्य ताप दाब पर है। ठीक है। तो Vrms का दोस्तों जो वर्ग माध्य मूल चाल है Vrms, इसका सूत्र होता है √3RT/m। ठीक है। तो नाइट्रोजन के लिए Vrms का सूत्र क्या आ जाएगा? √3RT/m। यहाँ पे अणुभार है और T दोस्तों नाइट्रोजन के ही सापेक्ष हमें तापमान को ज्ञात करना है, तो ये T का मान हमें ज्ञात करना है। T यहाँ पे वह ताप है। ठीक है। इसका मान हमें प्रश्न में पूछ रहा है, तो इसका मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है। तो अणुभार m ज्ञात कर लेंगे। नाइट्रोजन का क्या आ जाएगा? नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 × 2, तो ये आ गया 28। ठीक है। तो Vrms नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन के लिए Vrms का मान क्या आ जाएगा? √3RT/28। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस है यहाँ पे, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का रासायनिक सूत्र होता है CO2। इसका अणुभार देखते हैं, तो कार्बन का परमाणु भार 12 + 2 × ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, तो 12 + 32 ये आ गया 44। तो CO2 गैस के लिए वर्ग माध्य मूल चाल, इसका मान आ जाएगा √3R, और T यहाँ पे तापमान है ये। और हमें दे रखा है कि जो CO2 गैस है वो सामान्य ताप दाब पर है। सामान्य ताप दाब क्या होता है दोस्तों? सामान्य तापमान होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड अर्थात 273 केल्विन ताप। ठीक है। और सामान्य दाब कितना होता है? एक वायुमंडल। सामान्य ताप दाब समझ में आया? तो यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड अर्थात 273। तो CO2 273 केल्विन पर है, ये हमने लगा दिया। CO2 का अणुभार देख लेते हैं। अणुभार हमने ज्ञात करा है यहाँ पर। ठीक है। अणुभार, कार्बन का परमाणु भार 12 + 2 × ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, तो 12 + 32 ये आ गया 44 ग्राम। इसका मान भी हमने अणुभार यहाँ लगा दिया। तो ये समीकरण 2 हो गया। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से वर्ग माध्य मूल चाल नाइट्रोजन की बराबर हो जाएगी वर्ग माध्य मूल चाल कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? √3RT/28 बराबर √3R। तापमान T का मान कितना लगा देंगे यहाँ? 273 बटे अणुभार m 44। अब दोनों ओर क्या कर लेंगे? यहाँ से वर्ग करके हम क्या लिख सकते हैं? 3RT/28 बराबर 3R × 273/44। तो 3R से 3R ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और तापमान T बराबर क्या आ जाएगा? 273 × 28/44। इसे हल करा तो ये आ गया 173.73 केल्विन। ठीक है। इसको डिग्री सेंटीग्रेड में बदलेंगे तो यहाँ 273 को माइनस करेंगे, तो -273 करने पे तापमान कितना आ गया? -99.27 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। अतः तापमान T बराबर क्या होना चाहिए? -99.27 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। विकल्प देख लेते हैं। तो पहले विकल्प में दे रखा है दोस्तों हमें 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये गलत है। दूसरे विकल्प में दे रखा है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी गलत विकल्प है। तीसरे विकल्प में दे रखा है -99 डिग्री सेंटीग्रेड, तो दोस्तों ये बिल्कुल सही विकल्प है। तो अगर हम इसको पूर्णांक मान में लिखें तो पूर्णांक मान क्या हो जाएगा इसका? 99 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। तो यानी ये बिल्कुल सही विकल्प है, तीसरा विकल्प पूर्णांक मान में, मान के पदों में। और यहाँ चौथे विकल्प में दे रखा है -200 डिग्री सेंटीग्रेड, ये गलत विकल्प है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।